2016 में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था यार मेरी सैलरी सिर्फ 50,000 हो जाए, बस लाइफ में मज़ा आ जाएगा। फिर मैंने चेंज किया अपना जॉब और मैं जा पहुंचा एक स्टार्टअप में जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप था, सैस स्टार्टअप था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई और मुझे पता चला कि लाइफ में कितना कुछ है करने को। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कि सैस सेल्स ने कैसे मेरी ज़िंदगी बदल दी और वो कैसे आपकी भी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे के जो रेड बटन है उसको क्लिक करके आप ग्रे कर दें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकें। अगर आपको लगता है कि आप भी सैस सेल्स में करियर बना सकते हैं तो प्लीज़ नीचे एक लिंक है गूगल ड्राइव का, उसमें जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत जल्द एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो फ्री भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं कोशिश करूँगा फ्री रखने का। और उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि सैस सेल्स क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैस सेल्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या रोल्स होते हैं जो आप कर सकते हैं और आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि सैस सेल्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहला आता है कंसल्टेंसी नेचर। सैस सेल्स एक ऐसा सेल्स है जिसमें आप कुछ भी फोर्सफुली सेल्स नहीं कर सकते। आप किसी को जाके ये नहीं बोल सकते कि ये देखो ये पेन बहुत बेहतरीन है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ आप ले लो। और अगर वो नहीं लेना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती के ले के देख लो, 5 रुपये दाम है, 10 रुपये दाम है, ले लो ले लो ले लो। आप ऐसा नहीं कर सकते। ना ही ये बाकी सेल्स की तरह होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और लोग लाइन में खड़े होकर लेने के लिए तैयार रहते हैं कि हमें दे दो ये, हमें दे दो ये, लो इतने पैसे ले लो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते। इसमें ये बहुत अलग तरीके की सेल्स होता है जहाँ आपको एक कंसल्टेंट का माइंडसेट रखना पड़ेगा। सो आप जब सेल्स करने जा रहे होते हैं तब आपको समझना पड़ता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। समटाइम्स क्लाइंट को प्रॉब्लम पता है पर उसको कैसे सोल्यूशन निकालना है उसका वो पता नहीं होता है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो सोल्यूशन उनको चाहिए भी या नहीं चाहिए। और यहीं पे सॉफ्टवेयर आता है, यहीं पे सैस आता है जहाँ पे क्लाइंट को पता नहीं होता है कि सोल्यूशन अवेलेबल है या मार्केट में या नहीं है, या ये सॉल्व हो भी सकता है पर एक बहुत बड़ा पेन होता है वो। तो यहाँ पे एक कंसल्टेंट की तरह काम नहीं करेंगे तब तक आप उसका सलूशन नहीं दे सकते। और क्योंकि मैं सैस सेल्स में ही हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी में भी आ जाता है और ये मेरी नेचर में भी आ जाता है। तो मैं किसी से जब बात कर रहा होता हूँ या चाहे मेरा वो दोस्त हो या फैमिली मेम्बर कोई भी हो, तब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ या कैसे सल्यूशन दिया जा सकता है उसके प्रॉब्लम्स का। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ। हम सब हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि ये सही नहीं है, गवर्नमेंट सही नहीं है, ये स्कूल मेरा सही नहीं था, मेरा जॉब सही नहीं है, मेरा बॉस सही नहीं है, मेरे दोस्त सही नहीं है, मेरे रिलेटिव सही नहीं है। तो आप जब सैस सेल्स में आते हैं तब आप कंप्लेन करना बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। और अगर आप लगे रहते हैं इसमें, वो चैलेंजेस को आप पार करते रहते हैं, आप नए नए चीज़ें करते रहते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको सॉल्व करते रहते हैं, तो आपके निजी ज़िंदगी में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं सैस सेल्स में। कभी कभी मैं रात को विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कभी सुबह 4 बजे उठ के मैं फ़्लाइट लेता हूँ और 10 बजे जाके मीटिंग कर रहा होता हूँ। ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज़ में गया हूँ, ऐसे ऐसे प्लांट पे गया हूँ जहाँ पे मेरे जूते फट गए हैं पर मैं गया हूँ और उनको सोल्यूशन सेल करके आया हूँ। तो इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद जब आप पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो आपको कोई भी चैलेंजेस जो बहुत बड़ी नहीं लगती हैं, तब आप कंप्लेंट्स करना बंद कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव देख रहे होते हैं। और सेल्स ने ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है मेरे लाइफ में। मैं पहले भी बहुत कंप्लेन करता था कि मेरे स्कूल सही नहीं था, मेरा एजुकेशन सही नहीं था, मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है लाइफ में। पर जब मैं सेल्स में आया, सैस सेल्स में आया और मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया, लोगों को देखा कि उनके पास कितने बड़े चैलेंजेस रह रहे हैं। एक इंसान सुबह 5 बजे से लेकर फ़ोन पे लगा रात के 11 बजे तक फ़ोन पे लगा रहता है, उसके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। जब मैं उनके प्रॉब्लम्स को देख के उनके लिए सोल्यूशन बना के देता हूँ तब मुझे लगता है कि सही में मेरे लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम्स है। तब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं अपने लाइफ को लेके। ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सैस सेल्स में। सैस सेल्स से पहले जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता था कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए तो बहुत ज़्यादा रहती है, बट जब मैं सैस में आया तब मुझे लगा कि बहुत कुछ है करने को, बहुत सारे लोग हैं। मैं CEO से मिलता हूँ, CXO से मिलता हूँ, तो जिस तरीके से वो बिज़नेस हैंडल कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो प्लांट रन कर रहे होते हैं, इतने सारे लोग उनके आसपास घूम रहे होते हैं और वो जिस माइंडसेट से रहते हैं, मैं जब उनसे बात कर रहा होता हूँ तब मुझे लगा कि सच में बहुत कुछ है लाइफ में करने को और बहुत बड़ा ग्रोथ अभी लेना बाकी है। तो वो पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। आपने कहीं पढ़ा ही होगा कि आप एवरेज है उन 5 लोगों का जिनके साथ आप हैंग अराउंड करते हैं, जिनके साथ आप दिन भर रहते हैं। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और सेल्स में रहता तो शायद मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सोच पाता, शायद मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाता जो मैं यहाँ पे सैस सेल्स में कर रहा हूँ। आज हम लोग
बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पिक्चर देख रहे होते हैं। आज हम देख रहे होते हैं कि हमारा भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा, हम भी बहुत फोर्ब्स के फ्रंट पेज पे आएंगे, हम भी बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप उतना सोच पा रहे हो, जब आपका माइंड उस लेवल पे जा रहा है। जो बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ मेरे SaaS सेल्स की वजह से मेरे लाइफ में, वो ये रहा कि आपको कभी हार्ड वर्क करना नहीं बंद करना है। लोग जनरली ये सोचते हैं कि यार मैंने बहुत काम कर लिया, अब हो गया, यार मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मैं जनरल मैनेजर हो गया, मैं VP हो गया, अब मैं वो काम नहीं करूंगा। सो ये उनका वहीं पे वो स्टक हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। SaaS सेल्स ने मुझे ये सिखाया है कि आप भले ही किसी भी लेवल पे हो, आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहो, आप हमेशा जूनियर लेवल के काम करने के लिए रेडी रहो। आज ही मैं कभी कभी कोल्ड कॉल्स कर रहा होता हूँ, आज ही मैं विजिट्स पे जा रहा होता हूँ, आज मेरे पास इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी मैं भी ग्राउंड लेवल के लोगों से बात कर रहा होता हूँ, अपने एकदम छोटे क्लाइंट से भी बात कर रहा होता हूँ, जिनसे मुझे मे बी महीने के 1000 या 2000 आए, पर फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप रेडी नहीं हैं किसी भी काम को करने के लिए, जब तक आप हार्ड वर्क करना नहीं चाह रहे हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते SaaS सेल्स में। और ये आपके निजी ज़िंदगी में भी ये आता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं फ्लोर पे सो रहा हूँ या बेड पे सो रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे रूम पे AC चल रहा है या पंखा चल रहा है। मुझे सिर्फ अपना काम करना होता है। मैं हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, मैं चैलेंजेस से पार होने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, और ये मुझे SaaS सेल्स ने ही सिखाया है। अगर आपको और कुछ जानना है SaaS सेल्स के बारे में तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।